कल मैथ में चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया था। आज बारी है एक्सरसाइज 1.2 का, और आज कोशिश यही रहेगा कि 1.2 को क्या कर दिया जाए, पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि 1.2 बहुत आसान है और मैं उससे भी आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं 1.2 का। हाँ, पहला सवाल। बोलो पहला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? हाँ, पहला, सुन लीजिए, पहले क्या कहा है। पहले कह रहा है रिक्त समुच्चय, सिंपल भाषा कह रहा है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय मतलब होता है खाली। खाली, खाली मतलब उसका कोई भी आंसर नहीं होना चाहिए, उसका कोई भी आंसर नहीं होना चाहिए। जैसे हम पूछ दें, दो से कटने वाला, दो से विभाजित होने वाला, दो से विभाजित होने वाला विषम संख्या, दो से विभाजित होने वाला विषम संख्या, तो क्या कोई ऐसा विषम संख्या होगा जो दो से विभाजित होगा? नहीं होगा। क्या कि विषम संख्या का मतलब होता है कि दो से विभाजित ना हो, तो इसका कोई आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब आंसर नहीं मिला तो इसी को कौन सा समुच्चय कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। एकदम सिंपल है। अगर किसी सवाल का आंसर नहीं मिल रहा है तो उसे कौन सा समुच्चय कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। जब आप सबको सवाल कराएंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। पहला सवाल जो बोले वही आ गया। पहला सवाल लिख देते हैं, दो से भाज्य, वही जो बोले वही आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, विषम प्राकृतिक संख्या। ऐसी प्राकृतिक संख्या बताना है जो दो से क्या हो? विभाजित हो। विषम संख्या बताना है, ऐसा विषम संख्या बताना है जो दो से क्या हो? विभाजित हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि विषम संख्या होता क्या है। तो विषम संख्या मतलब ही होता है कि दो से ना कटे। तो जब मतलब होता है कि दो से ना कटे, तो कैसे वो दो से कट सकता है? कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या इसका कोई आंसर आएगा? नहीं आएगा। तो लिखेंगे यह रिक्त समुच्चय है, यह रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसका कोई भी उत्तर नहीं है। दूसरा, सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या बताना है, ध्यान से देखिए कैमरा, ध्यान से देखिए, ऐसी संख्या बताना है, ऐसी संख्या बताना है जो अभाज्य भी हो और सम भी हो। चेक करना है क्या इसका आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आंसर ना मिले तो रिक्त समुच्चय, आंसर मिल जाए तो ठीक है, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो आओ चेक करते हैं। पहले पता करते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। बताओ लड़का, अभाज्य संख्या किसे कहेगा? अभाज्य संख्या किसे कहेगा? अभाज्य संख्या किसे कहेगा? अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो स्वयं से कटे, एक से कटे और स्वयं से कटे, वो होता है अभाज्य संख्या। तो ऐसा अभाज्य संख्या बताना है जो क्या है? सम है। मतलब ऐसी अभाज्य संख्या बताना है जो कैसा है? सम है, मतलब दो से कटने वाला है, ऐसा अभाज्य संख्या। क्या ऐसा कोई अभाज्य संख्या है जो दो से कट जाए? हाँ, वो क्या है? दो है। ऐसा मिल गया आंसर हमको। मात्र एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है और उसका आंसर क्या है? दो। तो आंसर एक ही है, दो। लेकिन है कि नहीं आंसर? है। जब आंसर है इसका कुछ ना कुछ, तो मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। और समय क्या है रिक्त समुच्चय नहीं है? क्या है कि ऐसी सम अभाज्य संख्या है और इसका आंसर है दो। दो ऐसी सम भी है और अभाज्य भी है। कहेंगे दो बता दे रहे हैं, दो सम है, कहीं दो से कटता ही है, और एक से भी कट रहा है और अपने आप से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है, तो अभाज्य संख्या भी हो गया ये, और ये सम है ही, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसका आंसर दो है, मिल गया। तीसरा, एक से पांच से बड़ा है, एक से पांच से छोटा है। देखो हम सवाल लिख दे रहे क्या कर रहा है। एक्स जो है, एक्स जो ऐसे लगा है, एक्स जो है वो 5 से छोटा है और 7 से, एक्स का जो मान है वो 7 से बड़ा है। ऐसी प्राकृतिक संख्या बताना है, ऐसी कोई संख्या बताओ जो 5 से छोटा हो
यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले, इंस्टाग्राम वाले, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। ऐसी कोई संख्या बताओ जो 5 से क्या है, छोट है। और ठीक है, लेकिन 7 से बड़ा है। देखो 6 कह रहा है, 8 कह रहा है, 8 5 से छोटा है। -7 एगो बोल रहा है, बोले थे एक दिन, बोले थे पढ़ाए तो बोले थे आदमी माइनस में भगेगा जरूर है। माइनस तो इतना छोट हो जाएगा तो इसका कोई बतिये नहीं है। 7 से बड़ा होगा ये -7, माइनस में चल गया तो नहीं होगा। दिमागवा तुम लोग का कहाँ चल जाता है। क्या ऐसी कोई संख्या है जब 5 से छोट होकर 7 से बड़ हो जाए। कहीं के ऐसे कोई संख्या बताओ जो 10 से छोटा है लेकिन 50 से बड़ा है। ऐसा कोई संख्या मिलेगा जी? तो वो लड़का सोचते हैं ये सवाल, उनको झट से बोलना चाहिए लड़का को कि ये नहीं होगा, लेकिन सोचते हैं हाँ 5 से बड़ा वाला, हाँ कितना तो सोचेंगे कि 5 से बड़ा वाला माइनस में चला जाए। माइनस वाला बड़ा, अरे भाई माइनस में जाओगे तो और छोट होगा। लेकिन ऐसा बताना कि 5 से छोटा 7 से बड़ा, ये होगा ही नहीं। जब होगा नहीं तो ये रिक्त समुच्चय है, क्या कि इसका कोई आंसर नहीं है। चौथा, दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। ऐसी समांतर रेखाएं बताना है, ऐसी समांतर रेखाएं बताना हो जो क्या है, कॉमन है उसमें कुछ ना कुछ। तो इस समांतर रेखा मतलब होता ही क्या है? समांतर रेखा उसी को कहते हैं भाई जिसमें कॉमन ना मिले। तो कैसे इसमें कॉमन तुम लगा दोगे? संभव नहीं है। समांतर मतलब भाई से सीधे सीधे, क्या इसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा? नहीं मिलेगा। समांतर रेखा मतलब होता है कि कोई ना मिले, तो कैसे तुम मिला दोगे? तो इसका आंसर कुछ नहीं होगा। जब आंसर कुछ नहीं है तो कैसा समुच्चय कहलाएगा? रिक्त समुच्चय। पहला सवाल इस तरह खत्म हो गया। आप लोग इतना ज्यादा फोकस करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हो गया, उतार लोगे, उतारो। आप लोग इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पहला सवाल बहुत आसान तरीका में बताएं, पहला सवाल खत्म हो गया। अब सवाल नंबर है दूसरा, इसको भी बहुत आसान तरीका से बताएंगे। जितना आसान तरीका हो सकता है उतना आप लोग को बता रहे हैं। बस इस वीडियो को इतना दूर तक फैला दीजिए कि सबके पास पहुंच जाए। जो 11 क्लास के स्टूडेंट हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो आसान तरीका में समझना चाहते हैं, उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंच जाना चाहिए। इतना ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। बोल सवाल अगला। निम्नलिखित समस्या में से कौन सा परिमित और कौन सा अपरिमित है? एक और देखो, दूसरा सवाल में हमको बताना है परिमित और अपरिमित। परिमित मतलब वो होता है जिसे हम गिन सके, और अपरिमित मतलब वो होता है जिसे हम ना गिन सके। परिमित मतलब वो होता है जिसकी गिनती की जा सके, जिसकी गिनती की जा सके, और अपरिमित मतलब वो होता है जिसकी गिनती ना की जा सके। सिंपल। जिसको तुम गिनती कर पाओ उसे परिमित कहोगे, जिसको तुम गिनती ना कर पाओ उसे क्या कहोगे? अपरिमित। जैसे पूछ दिया जाए कि क्लास के विद्यार्थी बताओ, परिमित के अपरिमित, तो क्लास के विद्यार्थी भाई कोई गिन लेगा तो क्या कहलाएगा? परिमित। लेकिन अगर कहा जाए कि जो वृक्ष है उसके पत्तों गिन लो, पत्ता गिनो, नहीं गिन पाएगा तो क्या कहलाएगा? अपरिमित। तो अगर तुम गिन पाओ तो परिमित, अगर तुम ना गिन पाओ तो अपरिमित। तारा, तारा को भी कोई नहीं गिन सकता है तो क्या कहलाएगा? अपरिमित। जिसे ना गिन सको उसे क्या कहोगे? अपरिमित। जिसे गिन सको उसे क्या कहोगे? परिमित। जैसे चावल, चावल को कोई गेहूं गिन पाएगा? नहीं गिन पाएगा। गिन लेगा, गिनते गिनते हालत खराब हो जाएगा। अब एक बोरिया चावल दे दो ना, गिनो ना, एगो एगो निकालो, समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो क्या कहलाएगा? अपरिमित। लेकिन वही दे दिया जाए कि एक बोरा केला दे दिया जाए, गिन लोगे 1 घंटा में 2 घंटा में, जल्दी जल्दी फेंकते 1 2 3 करते कि नहीं गिन लोगे? कैसे गिन लेगा चावल जी? एक मुट्ठी लेगा, 1 2 गो निकालते तुम्हारा, तो उससे ज्यादा टाइम लगेगा, हालत खराब हो जाएगा। हाँ, कितना घबरा जाएगा। हाँ, पाओ भर ना गिन पाएगा तो। हाँ, लेकिन चावल तुमको अगर केला तुमको 1 जिली, सेव 1 जिली दे दिया जाए, गिन लेगा। अंगूर दे दिया जाए 1 झोंक, गिन लेगा तुरंत, खाते गिन लेता है, 1 2 3 गो गिन लेगा कि नहीं गिन लेगा?
तो जिसे गिनती की जा सके परिमित, जिसे गिनती ना की जा सके अपरिमित। सिंपल। अब सवाल करते हैं, बोलो पहला सवाल। पहला, वर्ष का महीना। वर्ष का महीना, अरे भाई वर्ष जानते हो ना कि वो भी नहीं जानते हो? वर्ष का नाम सुने हो कि वो भी नहीं सुने हो कि वर्ष क्या होता है? ईयर, वर्ष। वर्ष में कितना महीना? 12 महीना। क्या गिन के नहीं बता देगा आदमी? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल गिन लेगा कि नहीं 12 महीना? जब गिन सकते हो तो ये क्या क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय। क्या कि इसकी गिनती की जा सकती है। दूसरा बताओ। 1 2 3 डैश डैश डैश। और बताओ इसको गिन सकता है कि नहीं कोई? इसको नहीं गिनती की जा सकती है। 1 2 3 10 15 लाख महाशंख अरब खरब कहां तक जाएगा? कोई ठीक नहीं है। नरक खरब नरक सब आ जाएगा, लेकिन कोनो गिनती इसमें नहीं है। और समझ में? तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय। क्या कि इसकी गिनती नहीं की जा सके, अपरिमित समुच्चय है। तीसरा बोलो। 1 2 3 ढाई 10 99 सौ। और बताओ इसको गिनती कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कितने लड़के को अभी भी लगेगा कि गिनती नहीं कर पाएंगे? वो पीछे वाला सवाल को समझ रहे हैं ना भाई? ये 100 तक पढ़ना है, 1 से 100 तक गिनती सुन लेना है। छोटे लड़का से 1 से 100 तक गिनती नहीं सुना जाता था, वही सुनना है। कोई बता देगा कि नहीं बता देगा? बिल्कुल बता देगा। तो क्या कहलाएगा ये? परिमित समुच्चय। अगला, चौथा। 100 से बड़ा धन पूर्णांक। कितने बहादुर स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि इसको भी गिन लेंगे। अरे भाई 100 से बड़ा धन पूर्णांक कह रहा है, कहां तक ले जाओगे धन पूर्णांक को? कोई सीमा है जी? तुम्हारे पास कोई सीमा है धन पूर्णांक का? नहीं है। बार बार निकालेंगे मैं तो दिक्कत हो जाएगी, जनगणाने लगेगा। ऐसे सुना रहा है, बोलोगे तेज तो सुनाई देगा। हाँ गधा, यहाँ ही मेन तो ये है। वहां वो तो उसको काम नहीं करेगा, वो क्या काम करेगा? कुछ नहीं। 100 से बड़ा धन पूर्णांक का कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। हाँ, इसका सीमा नहीं है, कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो इसे क्या कहोगे? अपरिमित समुच्चय। ये क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय। जब तुम लोग ऐसा पढ़ोगे और पेपर में ऐसे लिखोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं खत्म होगा। पूरा का पूरा एग्जामिनर देगा नंबर, 100 में 120 नंबर दे देगा, लेकिन कम नहीं करने का हिम्मत करेगा। तो ऐसे लिखो। लड़के क्या करते हैं? लड़के फेल काहे का पेपर में होते हैं? सवाल पूछा है कि बताओ ये परमित, वर्षा का महीना परमित है कि नहीं परमित है? लिखेंगे मोहन जाता है राम खाता है, ABCD क ख ग भरेंगे कॉपी में। उनको पते नहीं है कि ऐसे लिखना है। कोई सवाल आ जाए कि ये थी बताओ, तो नहीं कर पाएंगे लड़का। राम जाता है मोहन खाता है लिखते थे, कहां से नंबर उठेगा? फेले न होंगे। जब ऐसे करेंगे लड़का, एक एक शब्द को लिखेंगे ऐसे, तब जाकर नंबर पूरा में पूरा आएगा। सवाल खत्म। 4 गो खत्म और है 5 गो। 5 गो। 5वां नंबर सवाल करते हैं, ध्यान सुनिए। बोलो। 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक। 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक बताना है। ऐसा पूर्णांक बताना है, ऐसा अभाज्य पूर्णांक बताना है जो 99 से क्या हो? छोटा हो। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं भाई? वो भी बताएं। जो अपने आप से कटे। 99 से छोटा बताना है, 1 और 99 के बीच में बताना है। क्या कोई बता नहीं देगा? बता देगा। मेहनत लगेगा, लेकिन क्या करेगा? बता देगा। जो भी आदमी कहेगा, कितने आदमी भी कहेगा कि ना बता पाएगा? अरे बकलोल आदमी नहीं बता पाएगा। जिसके पास दिमाग हो वो नहीं बता पाएगा। हाँ, जो YouTube पर देख रहा है वो तो और वो बता देगा। जो मेरे वीडियो को लाइक करेगा वो और ज्यादा तेज होगा, वो पहले बता देगा। जो कमेंट करेगा वो तो सबसे पहले बताएगा। जो सब्सक्राइब करेगा वो तो सबसे तेज होगा, उतना भी बताएगा तो काम चल जाएगा। हाँ? 99 छोटा अभाज्य पूर्णांक संख्या बता सकता है आदमी, गिन सकता है आदमी, एगो बता सकता है। जब बता देगा तो क्या कर रहेगा? यह परिमित समुच्चय। यूट्यूब वाले मेरे बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा।
इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देख लीजिए। रुक दो। हाँ रुक। तीसरा सवाल, 2 सवाल खत्म, तीसरा सवाल शुरू। कब बज गया जी? टाइम देखते रहो। 8:30 हो गए। तीसरा सवाल पे आते हैं, बोलो तीसरा सवाल पढ़ो। निम्नलिखित समस्या में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन सा परमिट कौन सा तीसरा सवाल में भी वही बताना है, परमित या अपरमित। आप लोग के लिए छोड़ दें ना, आप लोग के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, हम खुद बताएंगे। तीसरा बोल। पहला, एक शख्स के समांतर कहा जाता एक अक्ष के समांतर बताना है, रेखाएं। एक अक्ष के समांतर क्या खींचना है? रेखा। तो क्या यह परमित होगा कि अपरमित होगा? अरे भाई ये हुआ एक अक्ष, बात समझना। ये कौन सा अक्ष हुआ? एक अक्ष। तो इसके समांतर तुमको रेखा खींचना है। तो कितना रेखा खींचोगे? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, जितना मन उतना खींच सकते हो अनंत। तो क्या कहलाएगा? परमित। परमित, अपरमित, जान के गलती बोल रहे हैं, अपरमित होगा। अगला, अगला बोलो, जल्दी बोलो दूसरा सवाल। अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर, कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितना अक्षर होता है? 26। बता दिया कि नहीं बता दिया? गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? ABCD EFG साइकिल गिन लिए, काम खत्म हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? परमित समुच्चय। तीसरा, उन संख्या की समिति के 5 गुण 5 का गुणज बताना है। 5 का गुणज मतलब आप लोग को 5 का टेबल पढ़ेंगे। कितना लोग समझ रहे हो कि 5 का टेबल 10 तक होता है? ना भाई, 5 का टेबल 10 तक नहीं होता है, 5 का टेबल अनंत तक होता है। 5 12 60, 5 13 65, हर समय 5 का 14 बार पढ़ेंगे तो 70, अनंत तक है। तो जब अनंत तक गिन नहीं सकते तो क्या कहलाएगा? अपरमित। अगला, अगला, पृथ्वी पर रहने वाले जानवर बताना है। तो कहेंगे कितना आदमी ये कहेंगे कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवर नहीं गिन सकते हैं, और बात बिल्कुल सही है कि नहीं गिन सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक ने क्या कर लिया है? गिन लिया है। हाँ, भले ये हम लोग नहीं गिन सकते हैं। हाँ हाँ, सब जानता है वैज्ञानिक, बाघ कितना है, टाइगर कितना है, सब जानता है, लायन कितना है, सब पता है उसको। रोज भाई जाते रोज नहीं गिनता है। रोज एगो आदमी का रोज थोड़ी गिन पाएगा। 2000, हाँ, रोज जनसंख्या बढ़ आंकड़ा निकाल देगा 2020 तक कितनी जनसंख्या है, काम खत्म। 2020 तक पता चल गया उसको, आज के दिन तक। आज के नहीं पता जगह गिना तो ये तक का पता चल गया ना, उसके अनुमान एवरेज, हाँ एवरेज निकाल दिया कि इतना के आसपास है। अब मान लो कि यहाँ पर बाघ है 1000, अब मानो कि 2-3 गो इधर उधर हो रहे हैं, तो क्या मतलब है? 2-3 गो मर रहे जी रहे हैं, उससे क्या मतलब है? 2-3 गो से मान गिन लिया कि नहीं दिया लिया कि इतना इतना है जनसंख्या, तो इसको मान लिया गया है परमित। लेकिन ये अपरमित है, लेकिन इसको क्या माना गया है? परमित इसलिए माना गया है क्योंकि इसे वैज्ञानिक क्या कर लिए हैं? गिन लिए हैं। पांचवा, मूल बिंदु 0 से जाने वाला वृत्त। तो ये मूल बिंदु हुआ, यहां से हम कितना वृत्त खींच सकते हैं? तो जितना मन उतना यहां से वृत्त क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। मूल बिंदु से यहां से ऐसे जितना मन उतना वृत्त क्या कर सकते हैं? ऐसे खींच सकते हैं। तो मूल बिंदु से अनंत वृत्त खींच सकते हैं, तो यह भी कैसा कहलाएगा? अपरमित समुच्चय कहलाएगा। ये खत्म हुआ, तीसरा सवाल भी खत्म हुआ। और कितना सवाल बाकी है? 5 सवाल है, और 2 सवाल है, चौथा और
पांचवा, इस तरह 1 चौथा, पांचवा और छठवा और 3 सवाल है, तो चैप्टर क्या हो जाएगा, 2 खत्म, 1.2 खत्म हो जाएगा। कौन नायिका? बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लोगों की टेंशन लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। बता दें कि लोगों का काम है कहना, तो लोगों की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि लोग वही लोग हैं जो आपके मुंह के सामने आपकी बड़ाई करेंगे। इतना बड़ाई करेंगे क्या करने के लिए, 2 सेकंड बाद दूसरे के व्यक्ति के सामने आपकी इतनी बुराई करने लगेंगे क्या करने के लिए। तो लोगों की टेंशन आपको नहीं लेना है, बस जो आप काम कर रहे हैं उस काम में 100% दीजिए और उस काम को सच्चाई के साथ कीजिए, कोनो बेईमानी के साथ मत कीजिए, और अपना 100% दीजिए। तो और लोगों की टेंशन बिल्कुल मत कीजिए, तो आप उसमें जरूर आपको सफलता मिलेगी। क्या बताना है? ना वो बताया, सवाल यही बताना है कि ए और बी आपस में बराबर है कि नहीं है, यही बताना है। क्या ए बी बराबर है कि ए बी बराबर नहीं है, यही बताना है। पहला सवाल। और उधर बी बराबर, बी कमा ए। बात समझिएगा, इधर ए का मान का लिखा है, ए बी सी डी। इधर बी का मान कहां लिखा है, बी सी डी। मिला रहे हैं, ए तो ए है भाई, बी है तो बी है, सी है तो सी है, डी है तो डी है, दोनों बी। ए है तो ए है, ए है तो ए है, बी है तो बी है, सी है तो सी है, और डी है तो डी है। सब मिल रहा है कि नहीं, दोनों में मिल रहा है, बस इधर उधर है तो उससे कोनो मतलब नहीं है। इसमें भी जो है वही का है, इसमें भी है, बस इधर उधर है तो उससे कोनो मतलब नहीं, मतलब दोनों एक दूसरे में है। तो क्या कहेंगे, ए बराबर बी, मतलब जो ए में अवय हो वही किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। बोलो, काटेंगे इसको। बोलो दूसरा सवाल। ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, जो आप लोग इधर उधर ध्यान देते हैं उसको इधर उधर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। यहाँ पर बोर्ड पे देखिए, एक लड़का देखिए सो रहा है, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आंख के सामने देख रहे हैं। सो मत लड़का, जगो, थप्पड़ मारो अपने आप को, जगाओ उसको, नींद से जगो और ध्यान दो बोर्ड पर, यही काम करेगा तुम्हारा। मिलाते हैं, ए 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 8 इधर भी है, 8 इधर भी है, 16 इधर भी है, 16 इधर भी है, लेकिन 12 है इसमें नहीं है। तो क्या कहेंगे, बराबर नहीं है, ये नॉट इक्वल टू। तीसरा, तीसरा बोलो। हाँ, एक से छोटा है और चिन्ह 10। इसका मान मिला निकालते हैं कि इसका मान क्या कर रहा है। इसका मान कह रहा है कि जो x का मान है वो 10 से छोटा है, 10 से छोटा, ये 10 के बराबर है, ये जो चिन्ह लगा है ये बराबर का चिन्ह है, और ये कह रहा है कि 10 से छोटा है। x का मान 10 के बराबर, ये 10 से छोटा है और सम पूर्णांक है, मतलब सम वाली संख्या है। तो 10 से छोटा या 10 के बराबर सम वाली संख्या क्या होता है, तो 1 2 4 6 8 10। अब दोनों चेक कर लेते हैं क्या दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है। 2 है, हाँ भाई 2 है, 4 है, हाँ भाई 4 है, 6 है, हाँ हाँ 6 है, 8 है तो 8 है, 10 है तो 10 है। जब है
तो क्या कहेंगे, बराबर है। एक संबंध एक्स। संख्या 10 का एक गुणज है b बराबर 10 15 20 25 30 10 15 20 25। पहले 10 का गुणे, 10 का गुणे आप लोगों को बता रहे हैं। क्या आप लोग को 10 का टेबल याद है? 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तीन 30, एक टेबल याद है? नहीं याद है तो आप लोग को याद करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, बस मेरे कोचिंग में आइए। 10 20 30 40 50 10 और 10 का टेबल लिख रहे हैं, 10 20 30 40 50, और ये बी का मानिए। अब मिलाना शुरू करते हैं। 10 10 20 20, लेकिन 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 यहां पर 15 तो क्या यहां पर 15 है? नहीं है, तो कैसे बराबर कह सकते हैं? बराबर नहीं है। तो ए लिखो बी लिखो और ऐसे लिखकर काट दो। ए लिखो बी लिखो और लिखकर क्या करो, काट दो। आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है उसको मत काटिएगा, उसको काटने की बात नहीं कर रहे, इसको काटने की बात कर रहे हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 10 मिनट लगेगा, 5-10 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। नाम लिखो एक बार। पढ़ाई करने का तुम सोचना का ये पढ़ा रहे हैं, वीडियो के चक्कर में तुम लोग का भला हो रहा है। वीडियो ना बनते तो एक तरह थोड़े आदमी पढ़ाता है, वीडियो के चक्कर में भला हो रहा है, तो भलाई का फायदा उठाओ। हाँ, पढ़ो तब। भलाई का जमाना नहीं है, सी कह रहा है। अब सवाल नंबर 5वां करते हैं। बोलो सवाल 5वां, वही बताना है बराबर है कि नहीं बराबर है, यही बताना। ए बराबर बी है कि नहीं है? हाँ, ए बराबर, लेकिन एक का मतलब अरे ऊपर क्या पढ़ना है, 5वां करना है, कहाँ है सवाल में? या निम्नलिखित समूह से यूं समान है कारण से बताइए। हाँ, वही बताना है, समान है कि नहीं है। ए बराबर बी है कि नहीं है, समान है कि नहीं है, यही बताना है। बोलो पहला सवाल। ए बराबर हम्म ब्रैकेट में हम्म 2 का मतलब हाँ ब्रैकेट में हाँ, बी बराबर x x समीकरण x स्क्वायर। प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। हाँ देखो, ए का मान दिया है 2 3 और बी का ये समीकरण दे दिया है, तो इस समीकरण में हम इसको हल करेंगे और एक्स का मान निकालेंगे। तो जब तुम इसका एक्स का हल करके एक्स का मान निकालोगे तो एक्स का मान आएगा -2 और -3। अब चेक कर लेंगे क्या इसमें है कि नहीं है, तो 2 3 है और ये -2 -3 है, तो बराबर है। लेकिन अभी भी कितने लोग बराबर कर देंगे, काहे कि कहेंगे कि प्लस है ना, 2 3 देखेंगे, 2 तो 2 3 तो, अरे ये देखो ये प्लस में है तो ये किस में है, माइनस में है, तो बराबर है? बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे, ए नॉट इक्वल टू बी। दूसरा, हाँ किसका अक्षर है? फालो फालो फालो, हाँ। ए बराबर और बी, बी भी दिया होगा, बी उल्फ दिया है, उल्फ, WOL। इसको लिखो तो बताएं इसको लिखने का तरीका, एफ कामा ओ कामा एल कामा डब्ल्यू। 2 गो शब्द दोबारा नहीं लिखेंगे, 2 गो शब्द दोबारा नहीं लिखेंगे, बताएं कामा देखो लिख देना है। और इसको लिखो W कामा ओ कामा एल कामा एफ। अब दोनों को मिलाओ, WWLLFF बराबर, जब बराबर है तो क्या लिखेंगे, ए बराबर बी। अगले सवाल खत्म। अंतिम सवाल आप लोग के लिए स्पीड में है, बस यूट्यूब वालों के लिए स्पीड में है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इतना जल्दी सब्सक्राइब कीजिए कि इस पर 5 मिलियन तुरंत हो जाए। हाँ, तीसरा 5वां 6वां सवाल पे आते हैं। 6वां सवाल पे यही बताना है कि कौन बराबर है, कौन बराबर, वही बताना है कि इसमें दिया है सब कुछ और उसमें बताना है कौन बराबर है। बोलो क्या कहा है? हाँ? ए बराबर 2 4 8 6 12। हाँ, बी बराबर 1 2
1 2, हाँ सी सी 6 नहीं है, हाँ सी बराबर बराबर 4 8 12 14, डी बराबर 3, हाँ ई बराबर एफ बराबर 0 1, जी बराबर 0 1 लिखा है, ए जी बराबर ए उबिया गया है एच बराबर 0 1। इसमें सब दिया है, बताना है कि कौन किसके बराबर है। तो दिखाई दे रहा है कि 2 4 8 12, कहीं पर 2 4 8 12 है, आप कहीं पर 2 4 8 12 है, नहीं है नहीं है नहीं है, तो नहीं किसी के बराबर नहीं है, बी मिला रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ मिल गया मिल गया। तो ए बी किसके बराबर है, डी के। सी कहीं 4 8 12 14 है, नहीं है, -1 1 है, हाँ तो ई किसके बराबर है, जी के। ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, और जो सी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जो बी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सी का। बस 2 के बराबर मिलेगा, बाकी सब बराबर नहीं है। तो इस तरह 1.2 खत्म हो गया।